हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऋतिक एंड यू वेलकम टू लर्न विद ऋतिक। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे मैथ्स का टॉपिक क्लास 6 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले आज की वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले ये देखते हैं। ठीक है, तो रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ रेशियो। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है। देखो, टू नंबर्स के बीच का ऐसा रिलेशन जो कि हमें बताए, जैसे टू नंबर्स का ऐसा रिलेशन विच शो हाउ मच बिगर वन अनदर नंबर। ठीक है, रिलेशन क्वांटिटी इज देन अनदर, एक ऐसा रिलेशन दो नंबर के बीच का जो कि हमें बताए कि दूसरा नंबर पहले वाले से कितना बड़ा है। और जनरली जो एक रेशियो वो हम लोग किससे निकालते हैं, डिवीजन मेथड से। ओके, और कंपेयर करने के मेथड कितने होते हैं वो आगे देखते हैं। ओके, तो देखो उससे पहले ये देख लो, रेशियो को हम लोग एक सिंबल से डिनोट करते हैं, एक सिंबल से यूज करते हैं जो कि सेमी कॉलम, इस टाइप का सिंबल। ओके, इस टाइप का, इसे जिसे कि हम लोग सेमी कॉलम भी बोलते हैं। सेमी कॉलम, सेमी कॉलम से हम इसे डिनोट करते हैं। ओके, आगे देखो, अब इसमें क्या है कि हमें कंपेयर करना होता है। रेशियो क्या होता है, कंपेरिजन टू नंबर्स के बीच का। ओके, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा, पर इसके बीच एक फैक्ट जो है वो ये है कि आपको दोनों नंबर सेम यूनिट्स के होने चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो क्वेश्चन दिया गया 10 kg और 10 आवर और 10 आवर, तो ये गलत है ना। जैसे कि मैंने अभी बोला, यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ आवर है, यहाँ केजी है, तो इसलिए सेम यूनिट होना चाहिए, यानी कि दोनों केजी में होना चाहिए। 10 kg एंड मान लो 20 kg या 21 kg, जितना भी हो केजी, पर दोनों केजी में होना चाहिए। चलो आगे देखो, एग्जाम्पल देखो, यहाँ वही है, किलोमीटर, मीटर, एक्सेट्रा। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे एक इंट्रोडक्शन। ओके, रेशियो का देखो, इन अवर डेली लाइफ मेनी ए टाइम वी कंपेयर टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम टाइप। हम लोग काफ़ी सारे अपने लाइफ में सेम टाइप की क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल देखो, इफ़ हाइट ऑफ रहीम इज़ 150 सेंटीमीटर, रहीम का हाइट कितना है, 150 सेंटीमीटर, एंड अवनी है, एक अवनी है, उसका है 140 सेंटीमीटर। ओके, तो इसे नोट कर लो, रहीम का हाइट है 150 एंड अवनी का हाइट है कितना, 140। अब जनरली अगर बोला जाए कि अवनी अवनी कितनी छोटी है रहीम से, तो आपके माइंड में कुछ इस तरीके का एक सोल्यूशन निकल आता है कि रहीम इज 150 सेंटीमीटर, तो माइनस कर दो 140 सेंटीमीटर को, तो 10 सेंटीमीटर अवनी छोटी है और रहीम अवनी से बड़ा है। ठीक है, तो ये एक वे था कंपैरिजन का, और इस कौन सा वे था, डिफरेंस, डिफरेंस लेके कंपैरिजन करने का, कंपैरिजन बाय टेकिंग डिफरेंस। ओके, अब आगे देखो एक और तरीका, सेकेंड इंट्रोडक्शन। ओके, एक और एग्जांपल देखो, एक कार है जिसका कि कॉस्ट है 2,50,000, कितना है, 2,50,000, एंड एक मोटर बाइक है जिसका कि प्राइस है 50,000। इफ़ वी कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 2 lakhs एंड इफ़ वी कंपेरिजन बाय डिवीजन, और इसे हम लोग कैसे कंपेरिजन कर सकते हैं, डिवीजन से। कैसे, तो देखो यहाँ पे हो गया क्या, 2 lakhs एंड यहाँ हो गया 50,000, इसका 40 कट 5 4 20 हो गया ना, 4/1 आंसर आ गया। तो इसे हम लोग कैसे कंपेरिजन किए, इसे हमने किया डिवीजन मेथड से। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि रेशियो के लिए डिवीजन मेथड यूज होता है, यानी कि ये वाला मेथड यूज होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, देखो, देर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन ए क्लास। एक क्लास है, क्या है, एक क्लास है जिसमें कि 20 गर्ल्स है एंड 15 बॉयज़ है। इसे नोट कर लो, याद कर लो अपने माइंड में। ओके, अब उससे क्वेश्चन आया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर। ठीक है, तो यहाँ देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। तो अभी हमने क्या पढ़ा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो गर्ल्स कितनी थी, 20 एंड बॉयज़ 15, इतना याद रखना। आगे देखो, अब ये देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन आया, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़।
तो नंबर ऑफ गर्ल्स पहले नोट डाउन कर लो 20, नंबर ऑफ बॉयज़ 15। एंड रेशियो कैसे निकलता है? डिवीज़न मेथड से। और डिवीज़न मेथड अगर हम 20-15 को डिवाइड करें यानी कि इसे लोएस्ट फॉर्म में ले जाना है, लोएस्ट फॉर्म में। ओके, लोएस्ट, ठीक है ना। चलो 20 और 15 को काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाए 20 एंड 5 3 ज़ा, यानी कि 4:3। 4:3 इज आंसर। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ टोटल नंबर तो बताया नहीं गया है, ये थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। तो ये देखो, इसमें जनरली करना क्या होता है, जैसे कि रेशियो ऑफ नंबर गर्ल्स तो वही 20 है, 20 उतार लो। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आपको बॉयज़ प्लस गर्ल कर देना है, बी प्लस जी। ओके, तो कितना आ जाएगा? 35। ठीक है, तो बी प्लस जी इज इक्वल टू 35, यानी कि 35 हो गया ना। एक सेकेंड, हाँ, तो बी प्लस जी इज इक्वल टू 35। यहाँ नीचे में आपको 35 लिख देना है। तो 5 हो जाए 20 एंड 5 से जाए 35, यानी कि इसका रेशियो कितना आ गया? 4:7 आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब आगे आपके लिए क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पहले फिगर नोट कर लो। ओके, तो यहाँ याद कर लो। देखो, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल एंड तीन ट्रायंगल, ये सब याद कर लो। तीन ट्रायंगल है आपके पास, एक सर्कल है एंड दो स्क्वायर है। ठीक है, तीन ट्रायंगल, एक सर्कल, दो स्क्वायर। अब इससे जो क्वेश्चन आ रहा है वो देखो, नंबर ऑफ ट्रायंगल एंड नंबर ऑफ सर्कल। ट्रायंगल कितने थे? 3 एंड सर्कल 1, यानी कि ये तो खुद एक लोएस्ट फॉर्म है, यानी कि आंसर हो गया क्या? 3:1। सेकेंड देखो, नंबर ऑफ स्क्वायर टू द ऑल ऑफ फिगर्स। ऑल ऑफ फिगर्स कितने थे? 6 थे। और स्क्वायर कितने थे? 2। 2/6, इसे काट दो, 1/3 आ गया, यानी कि 1:3 आंसर। आगे देखते हैं, चलो। नंबर ऑफ सर्कल टू द ऑल ऑफ फिगर 1:6 आ जाएगा, बिकॉज 1 और 6, 1:6। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे है प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो यहाँ क्लियर हो गया। अब आता है प्रोपोर्शन। देखो, एक सिचुएशन से इसे कंसिडर करते हैं। देखो, नेहा है, एक लड़की है नेहा। ठीक है, ये एक लड़की है नेहा जो कि 6 पेन खरीदती है 8 रुपये का। और एक लड़की है तानिया जो कि 10 पेन खरीदती है 8 रुपये का। ठीक है, चलो आगे देखो। अब इसका पहले आप रेशियो तक निकालो। कॉस्ट ऑफ 6 पेन इज इक्वल टू 6 इंटू ₹8 इज इक्वल टू 48। एंड रेशियो ऑफ द नंबर क्या आ गया? 6:10। इसे अगर काट दें तो 3:5। ओके, अब तानिया का निकालते हैं। ओके, तो तानिया का देखो, तानिया का भी आ गया। कॉस्ट ऑफ पेन ₹10 80, 48:80 और काट खुट के कितना आ जाएगा? 3:5। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस किया हमने, क्या? ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, सेम है, 3:5, 3:5। तो समझ में आया? सच एन इक्वलिटी इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ओके, ऐसा इक्वलिटी जो कि दोनों को सेम कर दिया उसे कहते हैं प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन का अगर डेफिनेशन पूछे तो क्या हो जाएगा? ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ रेशियो, ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे मीन्स एंड एक्सट्रीम। अब ये क्या होता है? आगे आप प्रोपोर्शन के चैप्टर के जब एक्सरसाइजेस को बनाने के जाओगे तो ये आपको काफ़ी काम आने वाला है। ठीक है ना, तो इसे अच्छे से समझना। देखो, मीन्स और एक्सट्रीम क्या होता है, इसे भी एक सिचुएशन से कंसिडर करता हूँ। जैसे अभी हमने देखा क्या आया, 6:10 एंड 48:80। और यहाँ उसमें हमें क्या पता चला कि 6:10 इज इक्वल टू 48:80। अब ऐसा कैसे हुआ, ये हमें किससे पता चला? प्रोपोर्शन से। ठीक है, प्रोपोर्शन से। अब यहाँ प्रोपोर्शन को डिनोट करने का एक सिंबल होता है, वो होता है जैसे रेशियो में हम 2 साइंस देते थे, ऐसे रेशियो हो जाता था। इसमें आपको 4 साइंस देने होते हैं इस टाइप के, तो ये प्रोपोर्शन हो जाएगा। ओके, तो देखो मीन्स एंड एक्सट्रीम क्या होते हैं। मीन्स होता है, यहाँ देखो, सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर कॉल्ड मीन्स। यानी कि यहाँ मान लो आपके पास आया था ना 6:10 और प्रोपोर्शन 48:80।
तो इसमें ये हो गया क्या, सेकेंड टर्म, एंड ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म, एंड ये हो गया फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म कौन से थे, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म हो गए क्या, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, एंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर कॉल्ड मीन्स। ओके, आगे देखो, अब आगे देखो क्या है, देखो अब प्रोपोर्शन, देखो लेट्स टेक द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड एक्सट्रीम। अब हमें बोला गया कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ले लो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ले लो, ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं, और क्या, दोनों का आंसर है 480, ठीक है। यहाँ भी कंसीडर हुआ कि दोनों नंबर सेम आया, मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट आया सेम है, ठीक है, क्या सेम है, दोनों 480 हुआ, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल आपको दिया गया है, और क्वेश्चन क्या है, आर 15 20 30 40 आर इन प्रोपोर्शन। ओके, अब हमें तो पता ही नहीं है भाई कि प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो देखो मैं बताता हूँ, आपको सिंपली क्या करना है, इसका टर्म में बांट लेना है, 15 20 30 40। अब आप बस मुझे बताओ कि फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म हो गया क्या, एक्सट्रीम, सेकेंड एंड थर्ड क्या हो गया, सेकेंड एंड थर्ड हो गया मीन्स, सेकेंड एंड, अब दो सबका प्रोडक्ट निकाल लो, 20 30 का प्रोडक्ट कितना आएगा 600, एंड 15 एंड 40 का भी कितना आएगा 600। अब देखो, ठीक है, 600 तक रुक गए। अब देखो, इफ़ 4 नंबर और क्वांटिटीज़ आर इन प्रोपोर्शन, अगर मान लो यहाँ 4 नंबर था, अब हमें पता करना था ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर कोई नंबर या क्वांटिटी प्रोपोर्शन में होता है तो उसका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो इसका था क्या, हाँ था, यानी कि ये नंबर प्रोपोर्शन में है, तो ये आप लिख दोगे यस, फिर ये नंबर उतार के इन प्रोपोर्शन। ओके, आगे देखो, आगे है क्वेश्चन आपके लिए प्रोपोर्शन से रिलेटेड। ओके, देखो क्या है, ऐसे अभी मैंने आपको जो एक क्वेश्चन दिया था उसका था आर दिस नंबर इन प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे ये है टाइटल। ओके, ये क्वेश्चन का टाइटल है, बाप रे बाप इतना खतरनाक टाइटल, क्या लिखा है हमें तो पता ही नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन तो वही है जो मैंने अभी आपसे पूछा, वही वाला क्वेश्चन है कि बताओ ये नंबर फॉलोइंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। बस ये थोड़ा सा बड़ी क्वालिटी में लिख दिया। ओके, यानी कि ऐसा लिखा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और इस क्वेश्चन को छोड़ दो, बट ऐसा करना मत, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, वही है 9 12 18 24। तो इसे बनाना कैसे, आपको बस सिंपली वही 9 12 18 24, पहले टॉपिक को पूरा समझो, यानी कि क्वेश्चन को। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म से प्रोपोर्शन, डिटरमाइन करो, फाइंड करो इसमें कि ये फॉलोइंग रेशियो जो हैं, यानी कि फॉलोइंग नंबर जो हैं या रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन है क्या। एंड ऑल्सो राइट द मिडल एंड एक्सट्रीम टर्म। बस वही है कि मिडल एंड एक्सट्रीम टर्म लिखो, वो तो वैसे भी हम लिखेंगे क्वेश्चन बनाएंगे, तो बस कंफ्यूज करने के लिए हमने कुछ भी लिख दिया। ओके, तो देखो आपको सिंपली लिखना है प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ POM, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके, POM प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एंड POE प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जो भी आए मान लो, जो भी आया, जो भी है मान लो 222 इसका भी है, 222 इसका भी है। ओके, ठीक है, बस ऐसे ही आपको लिखना है आंसर, जो भी आए आपको बस एक्सट्रीम टर्म एंड मिडिल टर्म याद से लिख लेना है अच्छी तरीके से। ओके, अब आगे देखो, आगे है यूनाइटरी मेथड। ओके, अब यूनाइटरी मेथड क्या होता है उसे भी एक सिचुएशन से कंसिडर कर। ओके, यूनाइटरी मेथड, अब इसे एक कंसिडर सिचुएशन से देखते हैं। देखो इट इज़ रोहन बर्थडे पार्टी, ये रोहन के बर्थडे पार्टी है, रोहन का बर्थडे पार्टी। ओके, ही बॉट 15 जियोमेट्री बॉक्स, उसने 15 जियोमेट्री बॉक्स खरीदे 450 रुपये का रिटर्न गिफ्ट देने के लिए। ओके, बट 4 मोर फ्रेंड्स कैम फॉर द पार्टी, और उसके 4 और दोस्त आ गए उसके पार्टी में। अब ये फाइंड करो कि उसे और कितने पैसे चाहिए 4 जियोमेट्री बॉक्स खरीदने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखो लेट अस फाइंड, वही है 15 जियोमेट्री बॉक्स का प्राइस क्या था 450 रुपया। अब हमें कॉस्ट फाइंड करना है कि 450 बाई 15 कर दो बस, ठीक है, आ गया 30, यानी कि एक जियोमेट्री बॉक्स का कितना प्राइस है 30 रुपीज़, ठीक है ना। वी नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 जियोमेट्री बॉक्स बाई मल्टीप्लाइंग 30 बाई 4, ठीक है।
30 को 4 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 120, यानी कि 4 बॉक्स और हम खरीदेंगे तो उसका कितना कॉस्ट हो जाएगा, हमें कितना कॉस्ट लगेगा, और 120 रुपीज़। ठीक है, तो अब देखो आगे। सो द कॉस्ट ऑफ 4 ज्योमेट्री बॉक्सेस ₹120। ओके, तो अब यूनाइटरी मेथड क्या होता है, हम तो ये समझ रहे थे। तो द मेथड ऑफ फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल, यानी कि ऐसा मेथड जिसमें कि हम फर्स्ट फाइंड करते किसी आर्टिकल का वैल्यू यूनिट बाय डिवीजन से। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं कि और मतलब जैसे कि अभी हमने यहाँ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पहले तो 450 रुपये का 15 आया था, तो यहाँ पे हमने वो फाइंड कर लिया कि एक का कितना कॉस्ट था। उसके बाद हम और यूनाइटरी मेथड में और यानी कि उससे ज़्यादा क्वांटिटी, यानी कि 2 3 4 क्वांटिटी का फिर से आर्टिकल फाइंड करते हैं, उसे ही बोलते हैं यूनाइटरी मेथड। ओके, यहाँ देखो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मोर आर्टिकल्स यूनिट बाय मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड यूनाइटरी मेथड। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखो इसका रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 550 किलोमीटर इन 5 आवर्स। ओके, एक कार है जो कि 550 किलोमीटर 5 आवर में चलता है। तो अब इससे क्वेश्चन बना, व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 7 आवर्स। चलो अब बनाते हैं इसे। तो पहले ए नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, व्हाट डिस्टेंस विल कार कवर इन 7 आवर्स। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो जनरली हमारे पास क्या दिया गया है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 5 आवर। डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ, ट्रेवल बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन कितना 5 आवर्स। 5 आवर्स कितना डिस्टेंस हो गया, 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर km। नोट डाउन करते जाओ अपने कॉपी में। ओके, अब डिस्टेंस हमें पहले तो 1 आवर में निकालना पड़ेगा कि 1 आवर में अब हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि 1 आवर में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 550 किलोमीटर को डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो अब हमें 7 आवर्स में निकालना है ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन ऐसे लिख दोगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 आवर। उसके बाद अब हाँ, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 आवर लिख देने के बाद आपको इज इक्वल टू 110 किलोमीटर 110 इंटू 7 कर देना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कितना 770 किलोमीटर। ठीक है, 770 किलोमीटर। तो पता चल गया ना हमारा आंसर कितना आ गया, 770 किलोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच आवर आर नीडेड टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 3080 किलोमीटर इफ द कार ट्रेवल एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, हाँ तो देखो इस तरह से उसे लिखोगे, टाइम टेकन टू ट्रेवल 550 किलोमीटर, मतलब टाइम टेकन टू जितना टाइम लिया गया, कितना टाइम लिया गया 5 आवर्स। ठीक है, 5 आवर्स ऐसे लिख दोगे। उसके बाद लिखोगे, ठीक है, तो 5 आवर्स लिया 550 किलोमीटर्स को ट्रेवल करने में। अब आपको लिखना है टाइम टेकन टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। आपको इस तरीके से 5/550, ठीक है ना, 550 आवर्स कर देना है। अब इसे काट खुट के कितना आ जाएगा, 550 को काट के कितना आ जाएगा, 5/550 को काटोगे तो आएगा 1/110। ठीक है ना, 110 आवर्स। अब आपको इसे मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि टाइम आपको लिखना है सेंटेंस में, टाइम टेकन टू ट्रेवल 3080 किलोमीटर। उसके बाद ऐसे इज इक्वल टू दे देना, 3080 इज इंटू 1 एंड नीचे में आपको लिख देना 110। ठीक है, अब सबको काट लो यहाँ से, पूरा काट के इसे कितना आ जाएगा आंसर, 28 आवर्स। ठीक है, समझ आ गया। ओके, अब देखते आगे। ओके, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग।